if your friends are there, then we can also like grab them. So we'll Okay, start with resume the writing. recording had started, so now we can Done, go sir. ahead. Done, sir. So addressing you all, considering all of us as learners, मैं दो तीन चीजें आपको इनिशियली जो बोलना चाहूँ अगर, एक तो ये बात है कि nobody knows what is going to happen to your career. मेरे हिसाब से आप में से कोई भी ये गारंटी तो आज नहीं दे सकता है that this is what I will be. लेकिन आप में से शायद सब लोग ही you can assure me and you can assure yourself of one thing that is called preparation. मतलब I cannot predict what career all of you are going to get, or even Dr. Sharma will not be able to say this thing. हम दोनों में से कोई भी नहीं कहेगा like your career is predictable, no, but your preparations जो हैं that should not be something which is unpredictable. मतलब अपनी तैयारियां जो हैं वो तो तैयार रहें, अब लड़ाई होगी देखा जाएगा. कोरोना ने, कोविड ने क्यों एकदम से सरप्राइज किया? व्हाई पीपल वर कॉट रेड हैंडेड, मींस एम्प्टी हैंडेड दैट वे? क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे. हालांकि वो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. फॉर दैट थिंग यू विल नॉट नेवर बी प्रिपेयर्ड जब ऐसा कुछ हो. बट जब आपको जॉब्स के लिए और इंटर्नशिप्स के लिए जाना है, देयर आर टू थिंग्स नाउ. वन इज कॉल्ड इंटर्नशिप विच इज कंसिडर्ड अ सॉर्ट ऑफ अ पाथ और एन एंट्री टू गेट अ जॉब, और दूसरा होता है जॉब. लेकिन आप लोग मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर वाले ही हैं अभी, means this is Yes, your sir. beginning. Now, in the first year, enjoy your life, but still don't lose the sight of something that you're going to spend 3-4 years, जो बहुत क्रूशियल ईयर्स हैं. मैं अक्सर बोलता रहा जब भी ये टॉपिक पढ़ाया गया है कहीं पर भी, इवन इफ इट वाज एमिटी और एनी अदर प्लेस, दैट दिस कॉलेज लाइफ ना, जो जो और एक एक चीज मैं शुरू में जो मुझे, आई वाज स्माइलिंग विद कैमरा ऑफ, कितनी अच्छी लिबर्टी है आप लोगों के पास. आपने देखा आपकी आवाज में जो रिलैक्सेशन, जो पीस है, जो जो अप्रोच करने के लिए एक एक मन है आपका, फ्रीडम है, कि आप सर को सर आप ना ऑफलाइन क्लास ले लो, सर सर आप भी आ जाते सर वहां सर. आपको लगता है कि ये लिबर्टी मेरे पास या डॉक्टर शर्मा के पास रही होगी जब हम क्लासेस में थे? या आप अपने पेरेंट्स से, बड़ों से पूछिएगा. मुझे नहीं लगता है कि टीचर अगर 100 मीटर दूर भी नजर आ जाता था मार्केट में तो हम लोग छिप जाते थे, या हमें लगता था कि सामना ना करना पड़ जाए. ये जो इतनी प्यारी चीज आप लोगों ने अर्न की है अपनी अपनी विल पावर से, अपने मन से, कि आपको कोई डर नहीं है कि यार मैं ना अगर सर को ये कहूंगा कि सर आप आ जाते, और सर उल्टा पलट के ये नहीं कहेंगे, क्या ये तरीका है बात करने का? ये जो ईज है, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, जो जो ईज और जो कंफर्ट है, वो क्यों है? वो इसलिए है, वो जो कंफर्ट और ईज है, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो एक तरह से कोऑपरेटिव हो गया है. अब जब जैसे ही वर्ड कोऑपरेटिव आता है, कोलेबरेटिव आता है, तो मेरी और आपकी ना म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. क्या? कि आप अगर एक एम्प्लॉय बनना चाहते हो और मैं जो जॉब देना चाहता हूं, मैं खुल के आपको बताऊं कि देखो बॉस मुझे ये चाहिए काम में, एंड देन व्हेन इट इज योर टर्न, जब आपकी टर्न हो, तो मैं आपको कहूं, अब आप बताओ अपने बारे में. आप कहेंगे सर नहीं, अब वो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि खेतान या सलमान भाई की तरह या किसी फिल्म स्टार की तरह हम ये कह दें कि जी नाम ही काफी है. नहीं, मैं आपको मौका दूंगा अपने आप को एक्सप्लेन करने का, और आप मुझे मौका देंगे आपसे डिमांड करने का कि ये इस जॉब का प्रोफाइल है. एक तो ये चल रहा है एम्प्लॉयमेंट में. द सेकेंड थिंग इज, देर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वन इज विलिंग, वन इज अनविलिंग. जो विलिंग है, देखो वो विलिंग क्या है कि मैं ना डॉक्टर नहीं बनना चाहता, और अब मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता हूं, और आप मुझे कहें कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए, वो तो सेगमेंट ऐसा है कि हम दोनों उसको एक जोक की तरह साइड कर सकते हैं. जो जो विलिंग अनएम्प्लॉयमेंट और अनविलिंग वाला सिस्टम है, आप चाहते हो कि आपको एक जॉब मिले, यू वांट टू गो, आपका कितना अच्छा कोर्स है विच इज गोइंग टू टेक यू टू अ प्रोफेशनल एंट्री विदाउट डूइंग एन एमबीए एज वेल, यू विल बी एबल टू क्लेम जॉब्स, और ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स क्लेम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यू आर स्टडिंग बियॉन्ड बियॉन्ड दैट थिंग. जो जो डिग्री है उससे ज्यादा सीख रहे हैं आप. जो ईज है, जिसका मैं कंफर्ट का बात कर रहा था, फ्रीडम है, वो फ्रीडम आप लोगों को कैश करनी है अपने रिज्यूमे बनाने में. रिज्यूमे और सीवी को लेके डिफरेंस मैं पहले बता देता हूं. मुझे लगता है कि अक्सर और बायोडाटा भी एक चीज होती है. इन तीनों में एक चौथा और होता है जो अभी आपके प्रीव्यू में या आपके डोमेन में नहीं आएगा. वो आपके बड़े भाई बहन दोस्त सीनियर्स जो होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिमोनियल बायोडाटा. मैट्रिमोनियल बायोडाटा इज, अब वो आपको पता है वो बहुत अच्छे से बनाने लगे हैं लोग. ये सिर्फ ये शादी.com, नौकरी.com और ये जो जीवन साथी, ये जो कैटेगरीज हैं, सिर्फ ये नहीं. पीपल कीप रेडी, पीपल कीप समथिंग रेडी इवन इफ दे आर इन गवर्नमेंट जॉब, चाहे उनको काम हो चाहे ना हो, अपना प्रोफाइल रेडी रखना है. ये वर्ड आ गया प्रोफाइल. सो प्रोफाइल क्या क्या होता है? एक रिज्यूमे है,
मैं इसको ए बोल रहा हूँ, देखिए मैं रिज्यूम नहीं बोल रहा हूँ, इसको रेज्यूम में ए की सेंस आ रही है, बोलते हैं फ्रेंच वर्ड है ऐसा कुछ। एक सीवी होता है, एक बायोडाटा होता है, ये तीन चीजें हैं। कोई चौथी चीज अगर सुनी है तो मुझे बताइए, फिर नहीं तो मैं इन तीनों को आपके लिए एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ, फिर इसको बनाने पे हम लोग चल पड़ेंगे स्क्रीन शेयर करते ही। हाँ जी, इन तीन के अलावा कोई और चीज आपने सुनी है? लाइक अगर आपने सुना है इस तरह का कुछ भी। हाँ जी। नो सर। नहीं, तीन चीजें। जो करिकुलम विचाय होता है, वाइटे और विटाई, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी आपसे शेयर करूंगा। जब मैं इसको करिकुलम वीटे, अब वो जो VITAE है, करिकुलम विटाई या वीटे बोल देते हैं इसको, सीवी मतलब करिकुलम विटाई। नाउ करिकुलम वीटे विटाई, एक बार को इसको ऐसा कंफ्यूजन भी रख सकते हो आप। करिकुलम वर्ड का मतलब होता है सीवी में, ये है कि सिलेबस, करिकुलम वर्ड सिलेबस होता है। आपके सिलेबस में आपने देखा, देर इज अ हेडिंग, देर आर सब पॉइंट्स, हेडिंग सब पॉइंट, हेडिंग सब पॉइंट, कितना बड़ा आपका सिलेबस बन जाता है। दे ट्राई टू स्पेसिफाई, दोज हु मेक द सिलेबस और द सिलेबाई और द करिकुलम, करिकुलम मतलब वही ना कि प्लान क्या है, पूरा स्ट्रक्चर, जितना डिटेल में हो सके, जितना माइन्यूटली पॉइंट्स को आगे आगे डिवाइड करके हो सके, हम उसको जब करते हैं तो वो सिलेबस कहलाता है। मीन्स ऑल पॉइंट, सब पॉइंट एंड देन सब पॉइंट एंड देन ऑल बुलेट पॉइंट्स, ऐसा सिलेबस होता है जैसा हम लोग देखते हैं। तो जब every possible detail that you as the maker of the profile document believe should be known, आप चाहते हो कि सामने वाले को ना ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए, तो आप उसको डिटेल में लिखते हो, देन वी कॉल इट अ सीवी। एक सीवी इज अ यूके कॉन्सेप्ट या फिर ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट मतलब जो हम इसमें इसमें वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश एंड यूएस, ये दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। जब जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो हम लोग एक कल्चरल एंशियंट होने की बात करते हैं, ओल्ड की बात करते हैं, पुराना, मतलब जो जो इंग्लिश का, जो ब्रिटेन का लिटरेचर हुआ वो बड़ा पुराना माना जाता है। फिर हम यूएस पे आते हैं, फिर हमें आता है यो, स्वैग जिसको आप बोलते हैं कि शॉर्टकट्स, स्मार्टनेस, लाइकिंग, एक एक अलग एनर्जेटिक कल्चर, यो वाला जिसको बोल देते हैं लोग। वो क्यों बोल, अब मानते हैं उसको, एक यूएस कल्चर है, एक यूके कल्चर है। The UK culture or the UK concept is of CV, and when it comes to US culture or the advanced or the modern culture, तो हम उसको रिज्यूमे बोलते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूं कि जब आपका किसी भी टास्क के लिए लिस्टिंग ऑफ योर प्रोफाइल, अचीवमेंट, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, जब वो पूरा डिटेल में किया जाता है, एज इफ यू फील सामने वाले को कुछ नहीं पता, जो मुझे बताना है मैं पेपर पे बताऊंगा, तो उसको बोलते हैं सीवी। एक। दूसरा, आपका कोर्स क्या है? अगर मैं मान लीजिए शिवम से पूछूं या आरिश से पूछूं या ऐश्वर्या से पूछूं, क्या कोर्स कर रहे हैं आप? बी? सर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। शिवम, अगर आप मुझे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिख के अभी टाइप कर देते हो या आपने मुझे बोल दिया, आपको लगता है कि मॉडर्न मतलब 2021 में ये वर्ड आप किसी भी अपने से बड़े को बोलते हो तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्या होता है, या आपको लगता है कि उसको पता तो होगा और ये वर्ड बोलने से वो समझ जाएंगे कि आप क्या पढ़ते होंगे? बताओ। सर एक्चुअली पता होगा। आपको लगता है कि इतनी अवेयरनेस है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी और फील्ड का हो, चाहे वो एक सिंगर हो, अगर ये यस आप, सर, ऑफ कोर्स है ना, सर। आप एक्चुअली डॉक हॉस्पिटल में भी अकाउंटेंट वगैरह सब कुछ होता होता ही है। है। यस, इतना मिक्सअप हो गया है चीजें कि आपको पता है क्या लगता है आप, और वो अंदर से आता है कॉन्फिडेंस, जो ईज आती है, आपको लगता है यार मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस हूँ, अब सामने वाले को पता है क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस में ये होता है। अब ये इसमें इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको अपना रिज्यूमे कॉम्पैक्ट बनाना होता है और सीवी डिटेल बनाना होता है, क्योंकि सीवी जो है वो जनरली टीचिंग पोजीशंस में यूज किया जाता है। आपने एक कंपनी में जॉब की, अकाउंटिंग या फाइनेंस में है, आपने एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी फर्म में जॉब की 5 साल के लिए, और उसके बाद आपने एक फर्म बी को अपना रिज्यूमे भेजा। अब फर्म बी को रिज्यूमे भेजते हुए आप उसमें कुछ चीजें लिख देते हो क्योंकि सामने वाले को पता है कि इसने क्या किया होगा, वो अपनी एजम्पशन पे चलता है, प्रिपरेशन उसकी भी है। तो जब आप लोग शॉर्ट में लिखते हो, चीजें ऑब्जेक्टिव में लिखते हो, चीजों को ब्रीफ करके लिखते हो, तो उसको रिज्यूमे बोला जाता है, RESUME, रिज्यूमे। अगर ये नाउन है तो रिज्यूमे है, और दोस्तों अगर ये वर्ब है तो ये रिज्यूम है। दैट ही रिज्यूम्ड हिज फूड, ही रिज्यूम्ड हिज क्लास आफ्टर द ब्रेक।
उसने उसको फिर से शुरू किया। अब ये देखो मैं क्या आपको क्यों लेके जा रहा हूँ इस ग्रामर में। रिज्यूम शब्द आज आप जो अपने यहाँ कर रहे हो, आप 1 महीने बाद आपके 3rd ईयर में आपकी शायद इंटर्नशिप्स होंगी, आप ट्रेन आप नौकरी का ना टेस्ट ले आओगे 2nd 3rd ईयर में, आपको पता चल जाएगा क्या है। एक बीटेक वाले का एग्जांपल लेके देखो, वो प्रोग्रामिंग कहाँ करता है, लेबोरेटरी में। आप भी तो अभी लैब की बात कर रहे थे। तो जब आप एक काम को बिना पैसे की डिग्री के दौरान कर रहे हो, वही तो कर रहे हो। आज ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, यूल बी गिविंग प्रेजेंटेशंस, यूल बी गिविंग सेमिनार्स, यूल बी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, बनाओगे, असाइनमेंट्स बनाते हो, बिना पैसे के कर रहे हो। अभी सेम काम आपको जाके नौकरी में पैसे के लिए करना है। बिल्कुल ठीक बात होगी ये भी। शिवांश ने एक बात बोली थी, जैसे कि आजकल पता है सबको, आप अभी अकाउंटिंग कर रहे हो, उसमें पैसे कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आपको दे रही है? हाँ जी सर अभी तो हम दे रहे हैं Sir, लाइक we are paying for the You are services paying. we are getting. Yes, and you will be doing the same thing. Abhi, suppose 2nd 3rd year you will be making those sheets and accounts and all these things. Even if that is hypothetical कि book में से बनाओ, हो सकता है कोई live project भी करना पड़ जाए. It means you will be doing such a nice thing. ये बहुत basic understanding है. आप सिर्फ ये मान के चलिएगा, ये आज आप अपने पल्ले बांध लीजिए इस चीज को. You people are employed at present. You are employed as students where you are not paid for the skills. You will resume the use of these skills at another organization. आप यहां कर रहे हो, जाओगे, बीच में सिलेक्शन प्रोसेस होगा एंड यू विल रिज्यूम इट. आप इसको फिर से शुरू करोगे और वहां पैसे आपको मिलेंगे. बस इतना सा डिफरेंस है. ये मत सोचा कीजिए कि यार हम तो स्टूडेंट हैं, हमें क्या. नहीं, आप जॉब में हैं, यू आर एम्प्लॉयड एज अ स्टूडेंट. एट प्रेजेंट यू आर नॉट पेइंग गेटिंग पेड, बट लेटर ऑन यू विल बी गेटिंग पेड. ये डिफरेंस है. इसलिए मैं रिज्यूमे को रिज्यूम वर्ड से जोड़ता हूं, that all the skills that you have at present you will be resuming the use of those skills. आप उन स्किल्स का यूज जो है फिर से शुरू करोगे, वहां उसको एम्प्लॉयमेंट बोल देंगे. बस ये आपको सोचना है. अब जैसे ही आप ये सोचते हैं, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि आज से अपनी 2 सेल्फ रखते हैं. एक सेल्फ तो है वो जो बहुत फंकी है, मस्ती करती है, स्टूडेंट्स की तरह खुश रहते हैं, बढ़िया. एक सेल्फ वो है जो चुपचाप अपने करियर को लेके, जो करियर आपका एम्प्लॉयड करियर है. करियर तो अभी भी है, करियर तो आप अभी भी किसी तरह से तो एम्प्लॉयड हो ही. एक आई कार्ड आपके पास है, एक यूनिफॉर्म की तरह आपको रहना पड़ता है, आप क्लासेस अटेंड करते हो, वर्किंग आवर्स हैं आपके, तो आप अभी एम्प्लॉयड हो. आप रिज्यूम करेंगे फिर से, बस इतना मान के चलें. तो अभी भी जो स्किल्स आप सीखोगे वो आपके काम वाली ही होंगी. एक तो ये बात हुई. दूसरी बात, जब मैं रिज्यूमे के फॉर्मेट की बात करता हूं, तो मैं अब आपको रिज्यूमे का एक कंपोनेंट दिखाता हूं. ये जैसे रिज्यूमे के कंपोनेंट है. रिज्यूमे का अगर मैं आपको डिजाइन दिखाऊं तो वो डिजाइन भी एक बड़ा मजेदार डिजाइन बन जाता है. लेकिन उससे पहले एक बार, जैसे लिंक्डइन का प्रोफाइल आपने देखा था, वो एक तरह का रिज्यूमे था. और मैं इंटरनेट के अगर आपको कुछ रिज्यूमे दिखाऊं, जैसे ये एक रिज्यूमे है, ये इसमें रिज्यूमे की टेम्पलेट्स आती हैं बहुत सारी. तो ये बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं जो आप देख रहे होंगे. प्रोफेशनल टेम्पलेट लेते हैं मान लीजिए हम, और प्रोफेशनल टेम्पलेट्स को हम लोग अगर इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे ये आप एक देख रहे हो रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव, और ये आपको देखते ही एक ही झलक में ये सही लग गया होगा कि यार ऐसा होता है रिज्यूमे, और ऐसा ही हमने बनाना सीखना है. अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको एज एन इमेज सेव कर लेता हूं, ऐसे करके मैं इसको सेव कर लेता हूं, और उसके बाद में मैं इसको यूज करने के लिए इसी तरह का कुछ बनाने की कोशिश करता हूं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आता होगा. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेके कंफर्टेबल हैं, एंड यू फील दैट यू हैव बीन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? शायद शिवम ने देखा होगा यूज करके जरूर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड जिसको बोलते हैं. यस सर. डन सर. वेस ओके. भूपेंद्र जी ने रेज किया है. मैं सर मुझे नहीं आता सर सही से. मैं अब रियलिटी बताऊं, रियलिटी बता रहे हो, अच्छी बात है. लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दौर में जब छोटे बच्चे एनिमेशन और व्हाइट हेड से कोड हैं, आप लोगों को थोड़ा सा तेज नहीं हो जाना चाहिए? नहीं तो क्या होगा, एक साथ से रेलगाड़ी है, वो सुपर फास्ट स्पीड पे आ रही है, और आप उसके साथ साथ तेज भागोगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगी? तो और एक और चीज है, यू डोंट नीड टू लर्न द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज ऑफ इट. आपको उसकी जो फंक्शनल यूसेज है, जो आपके काम की है, वो सीखनी है. चलिए मैं एक चीज जो है वो आपसे शेयर करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेके. और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बड़ी कमाल का एक सॉफ्टवेयर है. एक तो मैंने आपसे शेयर किया रिज्यूमे में, एक ये देखिए, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने निकाल के रखा है. यूके और यूएस में इसको क्या बोलते हैं, मैं ये लिंक आपके पास छोड़े जा रहा हूँ.
आप क्लास के बाद इसको खुद सुन के देखिएगा, बिकॉज इंडियंस के साथ एक ट्रबल है, या जो भी इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज की तरह सीखता है, एक ट्रबल है कि वो उसको पढ़ के नहीं उतना सीख पाता जितना सुन के सीखेगा। तो सुनना, सही इंग्लिश को सुनना बड़ा जरूरी हो जाता है। सो यू विल बी डूइंग इट, एक बार इसको चेक कर लेना। नाउ दीज आर सर्टेन टेम्पलेट्स, आई कैन यूज दीज टेम्पलेट्स एंड दिस इज नॉट, एक मैं फिर से कहूं, दीज आर ऑनलाइन टेम्पलेट्स और समथिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आपको एक रिज्यूमे दिखाता हूं। आप ये रिज्यूमे देखो और मुझे इसके बारे में बेहिचक, बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी रिलक्टेंस, लेट मी नो like what kind of views you have for this. This is a single page resume, and this is the name of the person at the bottom, and this is the name at the top. The person has got experience of 8 years, and objective is there, experience is written. अब आप ये देखो, ये तो है resume, ये तो रिज्यूमे है। अब मैं आपको इसी के साथ में अगर एक सीवी दिखाऊं, सीवी, करिकुलम विटाए, अब इसको देखना, ये कितने पेज का है, ये 7 पेजेस का है। यहाँ देखो ये 7 है, दिस इज 1 पेज, दिस इज 1 पेज। एंड क्या लिखा है, क्वालिफिकेशंस क्या है शिवम, देखना, एजुकेशन बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यही है ना? यस सर। 3 लाइन में क्वालिफिकेशन लिख दिया, 1 2 3, एक एक शब्द उसका दे दिया, दैट्स ऑल। स्किल्स कितनी है, ये स्किल्स हैं जी। एंड व्हाई दिस इज रिटन, बिकॉज एनीवन हु इज हायरिंग अ बीटेक कंप्यूटर साइंस इज सपोज टू नो कि उसका आगे का एक्सप्लेनेशन क्या है। इतना नहीं समझाया जाता रिज्यूमे में, बिकॉज कॉर्पोरेट प्रोफेशनल वर्ल्ड है, तो हम रिज्यूमे को बहुत ऑब्जेक्टिव रखते हैं। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग एज एन एक्सपीरियंस होल्डर एंड यू आर रिलेटेड टू टीचिंग पोजीशन, और यू आर फाइलिंग समथिंग टू बी इलेक्टेड, ये वर्ड सुनना, इलेक्टेड, जैसे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट होना है, तो वो कितना बड़ा रिज्यूमे देंगे अपना, कहीं पे जाके अपनी अचीवमेंट्स का और वो सब। लेकिन जब आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो आप उसको छोटा रखते हो। ये 1 पेज का रिज्यूमे है जो हम आज आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि आप लोग तो न्यू भी हो। और फर्स्ट ईयर में रिज्यूमे बनाने का फायदा, 2 बातें हैं मैं जो जरूर, पहला, आज आप लोग मेरी बात मान के, मुझे अपने से बड़ा मान के इस चीज में, naukri.com पे अपना रिज्यूमे डाल दो, जैसा बना सकते हैं वैसा प्रोफाइल डाल दो। उससे आपको क्या होगा फ्रेंड्स, आपके पास ईमेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, किसकी, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, क्योंकि आपने उसमें वही डाला ना। उससे आपको आज पता शुरू हो जाएगा, कितने साल पहले एम्प्लॉयमेंट अप्लाई करने से, 2 साल पहले या 3 साल पहले, कि कौन कौन सी कंपनीज इस डोमेन में हैं, उनके एचआरस के नाम, ईमेल आईडी उसमें आती रहती हैं, आप नोट करके रखोगे। यू विल बी एबल टू रीड जॉब डिस्क्रिप्शन, कितने साल पहले, 3 साल पहले, फिर आपको पता होगा कि मुझे तैयार किस तरह से होना है। तो naukri.com तो नहीं पूछता ना कि डिग्री अपलोड करो, आपको लिख देना उसमें मैं बीटेक हूं, या मैं बीवॉक अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हूं, या मैं बीए हूं, या मैं बीई हूं, आप उसमें बीएससी लिखेंगे, जो भी आपका होगा वो। ये रिज्यूमे देखो कितना बड़ा हो गया, और मैं इसको फुल स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरा रिज्यूमे है, और आई एम इनटू टीचिंग, तो मुझे इस तरह से बनाना पड़ता है, इतना ज्यादा भरना पड़ता है। आप इसमें स्क्रॉल किए जा रहा हूं आपके लिए इसको, और ये बड़ा 2 रीजन से है। पहला, आपकी पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंसेस, इतना सारा कुछ हो जाता है, आप उसको भरते रहते हो। अब ये ट्रेनिंग्स की लिस्ट है, कॉर्पोरेट में वो मुझे कहेंगे कि भाई 5 लाइन में लिख के दे दो बस, लेकिन करिकुलम विचाई जो सीवी होगा उसमें मुझे बहुत ज्यादा बताना पड़ता है, बिकॉज आई कैन नॉट एस्यूम, मैं ये अंदाजा नहीं लगाऊंगा कि सामने वाला सोचता होगा। सीवी में मैं ये रिस्क नहीं लेता, बट रिज्यूमे में आई नो दैट आई एम रिक्वायर्ड टू बी शॉर्ट लिस्टेड, नॉट सिलेक्टेड। रिज्यूमे आपको इंटरव्यू की कॉल दिलवाता है दोस्तों, रिज्यूमे आपको नौकरी नहीं दिलवाता। एक, दूसरा, जब नौकरी के लिए जाओगे तो वहां पे आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जॉब एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म होता है एक, वो भरना पड़ता है। इंटरव्यू उसके बेसिस पे होता है, रिज्यूमे के बेस पे इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू की कॉल रिज्यूमे बेस पे आएगी। तो मुझे आपको सिर्फ एक टेस्टर देना है, वो जो जो हम डीओ परफ्यूम चेक करते हैं ना, और फिर देखते हैं हाँ ये अच्छा है, और या फिर हम खाने के लिए एक टेस्ट करते हैं, एक बर्फी का टुकड़ा तोड़ के देखते हैं, या कुछ कहेंगे कि थोड़ा टेस्ट करवाओ फिर खाएंगे, ऐसा कुछ। तो रिज्यूमे सिर्फ उनको टेस्ट करवाने के लिए है कि ये आपकी कॉम्पिटेंस है, पहला। दूसरी बात, जब भी कोई आपको जॉब के लिए रखेगा, बिफोर वी मूव ऑन टू मेक अ रिज्यूमे, प्लीज रिमेंबर, जब भी कोई आपको जॉब के लिए रखेगा तो वो
आपको आज नहीं रख रहा है, द पर्सन इज गोइंग टू हायर यू फॉर फ्यूचर, सो यू हैव टू शो अ कमिटमेंट फॉर द फ्यूचर। ये ध्यान से देखना, जब सचिन को सिलेक्ट किया गया होगा या कोहली को सिलेक्ट किया गया होगा या रोहित शर्मा को या सर जडेजा को या फिर अजिंक्य रहाणे को सिलेक्ट किया गया होगा या एनीबडी एल्स, इवन इंडियन आइडल या फिर कोई भी फिल्म स्टार, आपका फेवरेट ऑथर या कोई भी, व्हेन समबडी वाज सिलेक्टेड, या आपने अपना बेस्ट फ्रेंड चूज किया होगा या आपने अपना फेवरेट टीचर चूज किया होगा, आपने क्या उसको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के लिए चूज किया था? आई वुड से नो, आई नेवर सिलेक्टेड, आई नेवर चोज, आई नेवर sort of designated somebody as my best friend for one day only. मैंने उसको फ्यूचर देख के कि यार 5 साल बाद ना मुझे ना जरूरत पड़ सकती होगी कोई, तो ये मेरी मदद करेगा, दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बी देयर फॉर मी स्टैंडिंग एंड डूइंग वेल। ये जॉब में देखते हैं। जॉब ना एक तरह का मैट्रिमोनियल सिस्टम ही होता है, मतलब लाइक यू आर गेटिंग एंगेज्ड टू समबडी एज एन एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, और वो फ्यूचर में आप अच्छा करोगे उसका कमिटमेंट इस पेपर पे नजर आता है, इस पेपर की कंसिस्टेंसी पे नजर आता है, इस पेपर की प्रेजेंटेशन पे नजर आता है। तो चलिए रेज्यूमे बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेज्यूमे इज ऑब्जेक्टिव, वन थिंग, रेज्यूमे इज कंसिडर्ड द समरी। रेज्यूमे क्या होता है? एक सिनॉप्सिस या एक समरी होती है आपकी अचीवमेंट्स की, या आपकी जो जो भी आपने अचीव किया है या जो आप प्रपोज करते हो, दिस इज अ प्रपोजल। रेज्यूमे क्या होता है? प्रपोजल एंड अ हिंट टू द अदर पर्सन, एन इनसाइट, वर्ड क्या है? इनसाइट इनटू यू, ताकि वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएं, ताकि आपके अंदर क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उसको जांचने का हिंट रेज्यूमे में होता है। एक फर्स्ट ईयर में रेज्यूमे की क्या जरूरत पड़ गई? अब क्या मतलब ये नई क्रांति क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर शर्मा ने मुझे कहा, आई वोंट से दिस इज समथिंग दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम हिज साइड, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि हाँ हमें ये करना है तो हम ये कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में क्यों? आप में से कितने लोग ये सोच सकते हैं क्यों फर्स्ट ईयर में? क्योंकि आज अगर रिज्यूमे बनाओगे साथियों, दोस्तों, बच्चों, तो आप क्या करेंगे? आप उसको अपडेट करते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आप अपने बारे में नहीं बोल सकते हो तो क्या मैं आपको किसी और चीज को डिफेंड करने का मौका दूं? देना चाहिए क्या मुझे? बताइए। अगर आप अपने बारे में 5 मिनट नहीं बोल सकते, आज कोई भी आप में से, आपको स्टेज पे इंट्रोडक्शन के लिए बोला जाता, आप तो फ्रेशर्स नहीं रहे अभी, एंड इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ फ्रेशर पार्टी, और वो तो नई फ्रेशर पार्टी होगी आपके जूनियर के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि वो तो कोरोना के बाद के आएंगे, तो आप एक अलग तरह के सीनियर्स होंगे। अगर कोई अपने बारे में 5 मिनट नहीं बोल सकता है तो आप उसे कहेंगे ना, डांटने की कोशिश करेंगे ना, ये कह के दैट माय डियर फ्रेंड, यू आर द ओनली पर्सन हु नोज अबाउट यू। आप अपने बारे में जानने वाले पहले और आखिरी इंसान हो। जिस इंसान के साथ आप पूरा दिन रहते हो, यू स्टे विद द सेम पर्सन होल डे, यू सी दिस पर्सन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, यू सी दिस पर्सन गेटिंग हैप्पी, you see this person skilled in something, you see this person learning something, and still you are not able to talk about this person, इसके बारे में तुम नहीं बोल सकते हो तो गड़बड़ है। इसलिए हम दुनिया की बहुत चिंता करते हैं। आप अपने दोस्तों का स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस पूरा एनालिसिस करते होंगे, आप अपने दोस्तों को रेटिंग देते होंगे, यार इसकी ना ये बात बड़ी बढ़िया है यार, क्या अब यार है तो अकाउंट का, लेकिन अब यार सिंगर बड़ा अच्छा है। फिर या दूसरे को कहेंगे यार ये फिजिकल एजुकेशन पढ़ता है लेकिन इसने ना प्रोग्रामिंग सीख रखी है, ये वेबसाइट भी बना लेता है। आप दूसरों का जब एनालिसिस करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी स्किल्स को भूल जाते हैं, सिर्फ अंदर से नोट करना, वो थोड़ा सा गैप है हमारा और हमारे इनर सेल्फ के बीच का। तो उसके लिए आज ये रिज्यूमे हम बना रहे हैं, और जब ये रिज्यूमे गाइड मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और मैं आपसे जब ये प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, तो मैं आपको पहला तो ये कि रिज्यूमे सीवी के सिग्निफिकेंस और उसको लेके तो मुझे लगता है कि मैंने काफी चीजों में जिद सी कर ली है, तो आप वो नहीं करेंगे। चलिए एक इमेजिन करते हैं कि आप किसी एम्प्लॉयर के दरवाजे पे जाके नॉक नॉक कर रहे हो, यही पर्पज है ना, आप एक एम्प्लॉयर के दरवाजे पे जाके नॉक नॉक करते हैं और कहते हैं नॉक नॉक, सामने से क्या जवाब आएगा? हाँ जी बताइए। आप क्वेश्चन क्या जवाब आएगा? आप करते हैं नॉक नॉक करते हैं, आप दरवाजा बंद है एम्प्लॉयर का, और आपका रिज्यूमे चल के जा रहा है ऐसे टक 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 टक, एक टेडी बेयर बन के, और वो नॉक नॉक करता है और सामने से एक आवाज आती है, वो पूछता है कौन है? यही होता होगा। और अगर वो रूड है बहुत और वो द पर्सन डजंट केयर अबाउट यू, द पर्सन सेज कि मेरे को तो पता ही नहीं है कौन आ रहा है, तो कौन है की जगह कौन है बेबी आ सकता है। वो ये भी कह सकते हैं कि व्हाट द हेल, हु इज देयर, कौन है? तो फिर आप, इसका जवाब क्या होगा जब आपसे पूछा जाएगा कौन है? अब मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत होगी इस सवाल जवाब में। हाँ जी, जब पूछा जाता है कौन है तो आप क्या कहेंगे? आप में से कोई भी?
हाँ शिवांश, आप कहेंगे मैं शिवांश, ऐसा बोलेंगे? यस सर। ठीक है जी। अगला सवाल, कहाँ से आए हो? शिवांश ऑन रखो माइक्रोफोन, बात करते हैं। कहाँ से आए हो? सर एड्रेस बताओ। अब ऑब्वियस सी बात है, अब कहाँ के नगर। रहने वाले हो? तो क्वेश्चन का आंसर देना है ना, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही एड्रेस बना बताओ, एड्रेस मत बताओ, कुछ और बता के बता सकते तो नहीं बता सकते, आई पता एम ही फ्रॉम बता। न्यू दिल्ली। यस, अरे न्यू दिल्ली में तो भैया लाल किला भी है। अब ये मैं आपसे कर रहा हूँ सबसे बातें, हाँ मैं जी हाँ जी नौकरी, सर। हाँ, आप न्यू ये दिल्ली में तो लाल किला भी है, चावड़ी बाजार भी है, कहाँ से नई दिल्ली में भैया? आप ये मान के चलो कि प्रवीण जी आपका जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या वो वाली। रैगिंग कर रहा हूँ? हाँ जी, चलिए, कहाँ से भैया? हाँ, न्यू दिल्ली कहाँ से? भैया मोती नगर से हूँ। हाँ, नौकरी के लिए आए हो शिवांश, आप रिसीविंग एंड पे हो, आप ऐसा ना कर सकते। तो आप, हाँ, ये आजादी मुझे ही है, दरवाजे के अंदर खली बैठे हैं कि बली, आपको नहीं पता है। मोती नगर से हैं। चलो ठीक है, फोन नंबर ईमेल आईडी तो पता है ना आपको शिवांश अपना? हाँ जी। ठीक है जी। आप ये जानते हो कि मैं एक एम्प्लॉयर हूं, और मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं। अब ये विजुअलाइज करना है, यू हैव टू थिंक दैट आई एम एन एम्प्लॉयर एंड आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। व्हाई हैव यू कम एंड कंसिडर योर डिग्री नाउ। आप मेरे पास चाय पानी पीने नहीं आए हो, आप एक पर्टिकुलर डिग्री की जस्टिफिकेशन में मेरे पास आए हो, तो बताएं क्यों आए हो, क्यों, पर्पस बताइए। या आप में से कोई भी ऑन करके बता सकता है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ यू कमिंग टू द डोर ऑफ द एम्प्लॉयर, क्यों आए हो शिवांश? फॉर गेटिंग अ to get पर्टिकुलर जॉब। Right, and I just got interruption. Swati, if I ask you also, as Shivansh has also given an answer, what kind of job, Swati, अगर मैं पूछूं आपसे, give me a statement, क्या जॉब, किस तरह की जॉब? जॉब तो बहुत सारी हैं, क्या जॉब चाहिए? हाँ जी, sir, बताइए आप। as I had completed the course of accounting and finance, तो डन। मैं ट्राई करूंगी कि मेरे को उसी सेक्टर में जॉब प्रोवाइड ये हो। ठीक, अगर ये मेरी और आपकी एक ही कोशिश है कि हम ये ट्राई करेंगे, बट अभी मुझे उतना उतना जवाब चाहिए। किस तरह की जॉब? स्वाति ने मुझे बताया, शिवांश ने मुझे बताया, आप लोग भी कहेंगे कि सर पोजीशन आप पूछना चाहते हैं, पोजीशन। हाँ, हाँ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ डेजिग्नेशन, तो आने से पहले ही आपको पता है ना कि अंदर चाय मिल रही है कि समोसे, तो आपको पता था। बट आई एम जस्ट आस्किंग यू, व्हाट डू यू वांट टू डू, लाइक क्या करना चाहते हो? जैसे शिवम भी कुछ कहना चाहते हैं। सर जूनियर अकाउंटेंट। वेरी नाइस, जूनियर अकाउंटेंट, एंड और मैं ये करना चाहूंगा अकाउंटेंसी में। डन। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है? अगला सवाल ये, और ये सब तब जब दरवाजा बंद है, ये आवाज अंदर से ही आ रही है। हाँ जी, कोई एक्सपीरियंस है क्या? नो सर, एक्चुअली आई एम फ्रेशर। हाँ, अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों को डांटना चाहूंगा, मैंने कहा था ना तुम फ्रेशर नहीं हो भाई, ऑल ऑफ यू आर। जो ये तुम सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, कोई जो एक सब्जेक्ट का जो टाइटल होता है, जो डिग्री में लिख के सीजीपीए लिखा होता है, कंसिडर एवरी सिंगल सब्जेक्ट ऑफ योर्स एज अ स्किल। अरे मुझे ये बताओ कि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आते हो, तो उसको पढ़ते पढ़ते हो कि उसको समझते भी हो, सीखते भी हो? अगर सीखते हो तो वो स्किल क्यों नहीं बोलते हैं आप उसको? मतलब एक कमाल की बात ये हो गई कि कंप्यूटर वाले जो हैं वो तो डाटाबेस मैनेजमेंट को, सी प्लस प्लस को अपनी स्किल लिख देते हैं, और आप लोग हो, आप अपनी स्किल नहीं लिखते। मुझे शिवन नाम बताना किसी सब्जेक्ट का, अदर जो एक दो, जैसे अकाउंट फाइनेंस तो आपकी स्ट्रीम हो गई, कोई सब्जेक्ट का नाम बताओ। बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, क्या वो आपकी नॉलेज और स्किल नहीं बनती? आप उसके बारे में आप बात कर सकते हो, मैं तो नहीं बात कर सकता। तो जिस चीज के बारे में आप बात कर सकते हो वो स्किल होती है भाई। जो आप लोग की डिग्री में सब्जेक्ट लिखे हैं, कंसिडर देम नॉट एज सब्जेक्ट ओनली टू गेट मार्क्स, यूज देम एज योर स्किल्स। क्या क्या आता है सर? बिजनेस इकोनॉमिक्स आती है सर, तो और अकाउंटिंग आती है सर, सर टैली आती है सर, और साथ में दोस्त कौन ही मार के कह रहा है, अभी क्या कर रहा है, डिग्री में से क्यों पढ़ पढ़ के बोल रहा है, सब डीएमसी या जो मार्कशीट है। आप कह रहे हो भाई आता है, ये सब्जेक्ट था क्लास के लिए, लेकिन उसके बाद जब यूज करना है तो वो सेम चीज स्किल बन जाती है। एक बात, चलिए, आपने मुझे बताया कि पढ़ाई क्या क्या की है, बताइए शिवम, शिवांश, स्वाति, या जो भी बताना चाहें। व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस? सर 12th बेसिस पे। हम चलते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि मेरी, अब मुझे क्या चाहिए, 10th के बेस पे तो नहीं चाहिए हो, या 12th के, मुझे तो आप चाहिए हो बी वॉक के बेस पे। एंड कंसिडर योरसेल्फ, व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू एनीवन, कंसिडर योरसेल्फ अ कंप्लीट डिग्री होल्डर। आप फर्स्ट सर ईयर देन में, आई विल से दैट आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम अंबेडकर डन, यूनिवर्सिटी इन व्हाट सब्जेक्ट?
in BVOC in accounting and finance. Perfect. 10+2 के बारे में बताओ. And I have completed my 10+2 from Shah International. Stream. Commerce. परफेक्ट, हो गया जवाब. अच्छा ठीक है. अरे यार ये तो सब करते हैं. अभी अंदर से फिर बात आ रही है, वो अपना चाय का कप रखते हैं, आपको सुनाई देता है सॉसर की आवाज कि उसमें कप रखा गया है. एंड देन से ओके, एनी अदर क्वालिफिकेशन. फिर आप कहते हो सर ग्रेजुएशन के दौरान फ्रेंच में डिप्लोमा भी कर दिया सर. कोई आप में से ऐसा है जो अदर देन बी वॉक कोई और सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेगा? फर्स्ट ईयर में मत करो बेशक, आप सोचेंगे कोई और डिप्लोमा करने की, कहीं और से कोई सर्टिफिकेट कोर्स और सम अदर क्रेडेंशियल एकेडमिक हो जो कोशिश करोगे? Yes sir. Yes, sir. ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल आएगा, वो आपसे पूछेगा कि भाई 50 लोग थे तेरे साथ, सबने यही काम किया, तूने क्या किया? और ये मैं आपसे रिज्यूमे वाले ही कंपोनेंट पे बात कर रहा हूँ. ओके, He will ask that what is the मतलब different क्या किया तुमने बाकी no, 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 ये नहीं, any other, yes, you can mention MOOCs also, any other certification, educational certification तो 1 2 3 ही तो है अपने, 3 से ऊपर कैसे जाएंगे? 8th का तो कोई आएगा नहीं मेंशन. सो यू विल सिंपली गो विद 2. एक आपका +2 है और एक आपका ग्रेजुएशन है. फिर आपने सर्टिफिकेशंस बताए. हाँ Sir, I have a certificate of computer and application and stenography. एंड देन शिवम ने मुझे ये जवाब दे दिया, या शिवांश ने मुझे सेम जवाब दे दिया. अरे वाह, ठीक है. अच्छा फिर मैं आपसे पूछता हूँ, हैव यू डन सम प्रोजेक्ट्स आल्सो? कोई पढ़ते पढ़ते हैव यू डन सम इंटर्नशिप्स इन समथिंग? और क्वेश्चन यस है, आपको पता है क्योंकि आप करोगे ही करोगे. तो Yes, आप of जब course. Yes, done, sir. and then what do you tell me? You are going to tell me, sir, I did internship from this to this duration at this place, and I'll say, okay, fine, but what was your role in that internship? Then you said, sir, मैं ये करता था sir. This is what I used to do. Then you give me the details of it. इतना काम खत्म होता है. क्या खत्म हुआ? आपका formal introduction of your education, your participations, your experience, and your skills आपने over कर लिया. फिर मैं कहता हूँ, ओके शिवम, शिवान, स्वाति, ऐश्वर्या, सूरज, या किसी को भी मैं कहता हूँ दरवाजे के अंदर से ही, everybody does that. Have you got any record, any engagement, anything to say about your extracurricular activities? यहाँ आता है डिफरेंस मेरे और आपके बीच में, आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में. क्योंकि आप सोचते हो अबे चलने दे, कौन पूछता है यार, फेस्टिवल हो रहा है, रहने दे. However, generation of yours is quite active in organizing events. We had a 90% not doing in 10% leading events. In your generation, almost everyone can be a part of it. तो आप में से कितने लोगों के पास अभी बोलने के लिए है कि सर मैं इस क्लब का, इस कमेटी का मेंबर था और मैंने इस फेस्ट में पार्ट लिया एंड दिस इज व्हाट आई गॉट? होगा आपके पास बताने का शिवांश? Yes, sir. मेरे पास है. आपके पास है. Yes, और sir. आप डन. I am advising everyone to come up with this thing that please in your every semester at least one participation of any kind should be there, so that you have, because this is a mandatory thing that they will be desiring in a resume. So this is what they do, and then you give them the list. I participated in this. If I ask Aishwarya, okay, you have said that you participated, बेटा कोई award भी आया कि time ही waste किया? Sir, currently अभी तो कुछ नहीं, because I am working as a campus ambassador for TRC. Stop it now. Okay. Not currently. What we are doing, and stop doesn't mean that Okay. I'm being Yeah. rude. हाँ. No. Okay. Okay. Visualize. मुझे ये Okay. बताओ, आप 2 साल बाद क्या जवाब दोगे इसका? Yes, sir. Done. And then you'll give the details 1 2 3 4 True. 5 6 जो भी होगा. After that I ask you, what are the languages you know? Up again door के अंदर से. And then you tell me English, Hindi. You tell me your native language if like that you want to state, and then languages आपने बता दी. फिर मैं आपसे एक छोटी सी बात ऐसे ही पूछ लेता हूं, which is generally not asked but sometimes asked. Have you got any references in to who can say, who can vouch, who can tell me कि हाँ ये तो इसको ये चीजें आती हैं? तो आप yes करते हो, और उसमें जहां आप बेटा इंटर्नशिप के लिए जाओगे वहां से 2 या 3 लोग कमा के लाओगे. प्लीज अर्न ह्यूमन बीइंग्स हु कैन स्पीक अबाउट यू एंड हु कैन आल्सो राइट ऑन लिंक्डइन. आप 3-4 लोग तो इंटर्नशिप वाली जगह से लाओगे, सर मैम जो भी वहां पे होंगे. One of the professors or teachers will be ready to give an answer when somebody calls and says कि मिस्टर प्रवीण, मैं ना शिवांश ने आपका नाम और आपकी डिटेल्स डाली हैं रेज्यूमे में, और मैं कॉल करके पूछना चाहता था कैसा बच्चा है, इफ वी आर गोइंग टू इंटरव्यू हिम. तो आई विल से, फिर मैं बोल दूंगा,
और आपने रिज्यूमे भेजते हुए मुझे भेज दिया था कॉपी कि सर आई हैव एडेड यू एज अ रेफरेंस बिकॉज दैट कंपनी इज रिलेटेड टू दिस, because if a company is related to one particular domain and you feel I can be of a reference to it, और इसको सिफारिश नहीं बोलते हैं, डोंट वरी, ये बहुत जस्टिफाइड सा डोमेन है। ये होने के बाद में वो इंसान कहता है ओके अंदर आओ, इंटरव्यू करते हैं। और ये चीज अब मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, इसको पढ़ो एक बार आप खुद ही फटाफट, एंड यू विल लाइक दिस सेम कॉन्वर्सेशन। आई कैन ऑल्सो लाइक रीड इट फॉर यू। ये नजर आ रहा है ना आपको डायलॉग, नॉक नॉक? Yes, sir. Who's there? प्रवीण कुमार। From where? Address, 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 current address, जहां से आए हैं वहां से। What for? Then you give the career objective, जिसमें दो चीजें होती हैं, शिवांश और शिवम दोनों ठीक हैं, जॉब अप्लाइड फॉर एंड योर करियर ऑब्जेक्टिव। ऐश्वर्या ने भी ठीक बात बोली थी, स्वाति ने भी बोला था। What have you done? किया क्या है? Then degrees and qualifications बताना। ओके दैट्स फाइन, व्हाट एल्स? एडिशनल क्वालिफिकेशंस बताना, डिग्री नहीं एडिशनल सर्टिफिकेशन। उसको लगा यार ये तो बात आगे बढ़ रही है, चलो व्हाट आर योर स्किल्स? टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टाइज नहीं एक्सपर्टीज ना, फिर आप बताते हो उसको। और एक चीज और देखो कमाल की बात, अगर आपने एक क्वालिफिकेशन एक सर्टिफिकेशन किया है और आपकी स्किल उससे मैच नहीं करती, आप कह रहे हो सर जी मेरे को ना गिटार बजाना आता है, और मैं कह रहा यार बंदा बोल रहा है बीवॉक अकाउंटिंग, फिर बोल रहा है मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, स्किल बता रहा है गिटार की, ये तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर है। हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर है ना, तो आप मुझे वही स्किल बताओगे जो स्किल, अब ये पता है क्या हो रहा है, ये ना उसमें से ड्रॉप होती जाएंगी चीजें। आपने एजुकेशन बताई, आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन बताई, आपने अपनी स्किल्स बताई, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कोई ट्रेनिंग की है आपने, देन यू विल मेंशन दैट आई हैव डन अ ट्रेनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करो यूनिवर्सिटी जब कहेगी तब भी और उसके आगे पीछे भी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो आपकी पॉसिबल एम्प्लॉयर हो सकती है, चाहे बेटा हफ्ते की इंटर्नशिप करो, चाहे 15 दिन की करो, चाहे वीकेंड्स की करो, थोड़ा बहुत एसोसिएशन अपनी टांग फंसा के रखो कहीं कहीं पे, सो दैट यू हैव गॉट अ मेंशन दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड। एक चीज ध्यान रखना, बताना पड़ता है, यू हैव टू टेल द वर्ल्ड दैट यू नो दीज थिंग्स, दुनिया को नहीं पता चलने वाला है। एक बड़ी प्यारी सी बात है, मैनेजमेंट का फंडा रहता है कि काम की फिक्र करो और फिक्र का जिक्र करो। क्या करेंगे आप? काम की फिक्र करना है और उस फिक्र का जिक्र करना है। बड़े साथी होते हैं आपके एग्जाम टाइम में एकदम हवा दूसरों को डरा के रखते हैं जो, तो उससे सीख के हम अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे, इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। देन वो क्या पूछेंगे, हैव यू वर्कड ऑन एनी प्रोजेक्ट एंड दिस प्रोजेक्ट हैज टू बी रिलेटेड टू द स्किल्स, वो एकदम से ऐसे इंटरकनेक्टिविटी है, देन यू टेल देम ये प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद में जवाब मिलता है दिस इज गुड, हैव यू बीन डूइंग सम अदर थिंग्स अदर देन स्टडीज? आपने बोला सर डूड को सोना पसंद है, वो बोलेंगे सर पहनने वाला कि सोने वाला? कि सर सो जाना बहुत पसंद है, खाना पसंद है भाई को ट्रेवल पसंद है। तो जो ये मैं शिवांश को ये बात बोलूंगा, जो ईज है ना भाई, जो ईज है, उस ईज में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, हाजिर जवाबी में और बदतमीजी में बहुत थिन लाइन होती है, बहुत पतली सी लाइन है, जो रेनबो के कलर्स इफ यू सी देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस, यू विल नॉट गेट टू नो कब आप ग्लाइड कर गए उस चीज में, एंड देन सडनली द एम्प्लॉयर कम्स अप विद एन आंसर, शट अप, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। तो इसलिए हमें क्या करना है, मुझे आपको मिलके हम लोगों को इंटरकनेक्टिविटी बहुत जेंटल बनानी है। सो वी विल बी रेडी। आप उनको बताते हो, क्या बताते हैं आप? अपनी एसोसिएशंस एंड एक्टिविटीज। ऐश्वर्या मैं इसको एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर नहीं बोलता, चलिए मैं आप सबको डिफरेंस बताता हूं। को करिकुलर वो होती हैं जो एकेडमिक्स से रिलेटेड इवेंट होता है, को करिकुलर, करिकुलर मतलब करिकुलम, करिकुलम मतलब बी वॉक के सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, कोई और प्रोग्राम जो उस करिकुलम से रिलेटेड है, को करिकुलर, को करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर मींस करिकुलम से बियॉन्ड, जो करिकुलम का पार्ट नहीं है, आपका फेस्टिवल, आपका गिटार बजाना, आपकी वो सब स्किल्स एंड पार्ट, एनसीसी हो गया। आप जैसे मुझे अभी ऐश्वर्या ने जो बताया कि वो एम्बेसडर हैं, इफ दैट एम्बेसडर थिंग रिलेट्स टू योर कोर्स, को, अदरवाइज एक्स्ट्रा। अब पंगा क्या होगा, किसी की 10 तो होंगी एक्स्ट्रा करिकुलर, 2 होंगी को करिकुलर, तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं एक नई हेडिंग आपको सजेस्ट कर रहा हूं, राइट इट एज एसोसिएशंस एंड एक्टिविटीज। एक दूसरा हो सकता है कि आप किसी चीज से एसोसिएटेड हो लेकिन एक्टिविटी ना करते हो, आप किसी ब्लड डोनेशन के किसी क्लब से एसोसिएटेड हैं, तो एसोसिएशन है ना, तो एक के अंडर दोनों चीजें डाल दो। फिर वो पूछते हैं कि भाई
सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट किया है या कुछ मिला भी, तो आप अपने अवार्ड अचीवमेंट बताएंगे कि मुझे ये मिला, ये प्राइज आया। फिर आपसे पूछेंगे लैंग्वेजेस, फिर आपसे पूछेंगे अपने इंटरेस्ट बताओ। यहाँ पे भारत देश में इस वक्त मेरी आवाज सुनने वाले सभी युवाओं, लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग अपने आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है इस एज में। मेरे जमाने में लिख सकते थे, तो सोच समझ के लिखना। आजकल राइटिंग को ब्लॉगिंग बोला जाता है, तो और लिसनिंग टू म्यूजिक, आप में से कितने लोग वैसे लिख देते हैं? अगर मैं आपसे कहूं लिसनिंग टू म्यूजिक कितने लोग अपनी हॉबी मानते हैं? कितने मानते हैं? या आपके आसपास के दोस्त मानते हो? किसी के पास आपको लगता है कि अपने आप ये मुझे एक कह रहे हैं शिवम, शिवम लिसनिंग सर टू रीडिंग, सर रीडिंग है मेरा। सूरज, अब एक पंगा हो जाएगा। क्या रीडिंग? डोंट राइट कैटेगरीज। सर क्या रीडिंग? सर अबाउट बिजनेस स्किल्स लाइक मार्केटिंग स्किल्स। सर एक स्किल तो मुझे पता है इस बारे में कि जब भी काम करें सर किसी कंपनी में, तो सर ये सोच के करना चाहिए या तो द नंबर 1 या तो ओनली 1। हाँ, लेकिन इंसान वो मजेदार, ट्रेवलिंग शिवम बहुत अच्छा है। मैं आपको कुछ न्यूट्रल इन चीजों की बताऊंगा। एक दूसरा, बेटा वो जमाना चला गया जब माई वे और हाईवे चलता था एम्प्लॉयमेंट में। आई शेल बी सजेस्टिंग दैट वी आर, बिकॉज देखो, इवन इफ यू हैव गॉट अ ग्रेट बिजनेस मेड बाय योर पेरेंट्स, योर फैमिली, एक बार तो आपको इंटरव्यू पैनल के सामने अपना दमखम दिखाने लायक बनना चाहिए। चाहे आप इसको 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी मानो, हाउएवर ही इज अ फिल्म स्टार, तो उसके लिए तो स्टोरी फिक्स थी। आपको चाहे बिजनेस करना हो बेटा, इंटरव्यू पैनल जब हो और कहीं इंटर्नशिप हो, आई रियली विश यू आर 19 पीपल हियर, आप 1900 जितने भी साथी दोस्त हों, इंटरव्यू पैनल वाले लोग ये ना कहें कि इसको कुछ आता नहीं था या ये प्रेजेंट नहीं कर पाया। तो दैट इज द पर्पस। सो दिस इज हाउ वी मूव ऑन। अभी ये सब होता है। आप अपनी बर्थ डेट और ये सब चीजें उनको बता देते हो, देन रेफरेंसेस देते हो, और उसके बाद में कम ऑन लेट्स हैव इंटरव्यू। इस तरह से करके वो एम्प्लॉयर आपसे कॉन्वर्सेशन करता है। अब मैं आ रहा हूं सोर्स पे। ये है रिज्यूमे टेम्पलेट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, और ये है इसका लिंक, और ये राजी। इसमें आप जाते हो, कौन सा टेम्पलेट आपको ठीक लग रहा है इसमें से आप मुझे बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन से वाला? या फिर ब्राउज फ्री था? 5। अब इसमें से देखते हैं। चलिए, ये प्रीमियम है एंड दीज आर द फ्री वंस। शुड आई टेक दिस वन और दिस वन? विच वन? आप बताइए। ये ले लो, ये, क्योंकि मैंने ये यूज किया है। अगर आप ये वाला जेंटल है, एंड यू नो यू हैव टू बी अ वेरी समथिंग लाइक, मैं इसको एक वर्ड बोलता हूं, नो नॉनसेंस पर्सन होना बड़ा जरूरी है। इंसान का, मेरा आपका, नो नॉनसेंस पर्सन होना जरूरी। ये टेम्पलेट आई हैव यूज्ड इट टू मेक द रिज्यूमे दैट आई हैव शोन यू, दिस वन। अब आप खुद बताओ मैंने क्या किया है। एक टेम्पलेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लिया और उसी को यूज किया। इफ यू यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यही होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आप देख रहे हो अभी, यही है ना? यस सर। Yes, मैं sir. देखो, मैं फाइल पे गया ऐश्वर्या, और मैं न्यू पे गया। जैसे मैं न्यू पे गया, रिज्यूमे एंड कवर लेटर की कैटेगरी आती है, और यहाँ पे सारी टेम्पलेट्स हैं बनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एंड विच वन यू वांट मी टू टेक नाउ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फर्स्ट 6, सेकंड रो, थर्ड रो, कौन सी पिक करूं बताओ आपके लिए? बताइए। जब आप लोग एक प्लेन रिज्यूमे बनाते हो तो उसको बेसिक रिज्यूमे बोलते हैं। व्हेन यू हैव गॉट ग्राफिक्स फॉर द आईज, वी कॉल इट विजुअल रिज्यूमे। दिस टाइम आजकल तो वीडियो रिज्यूमे बनने लगे हैं, बट हम विजुअल रिज्यूमे बनाते हैं। ये विजुअल रिज्यूमे है। कौन सा रिज्यूमे पिक करूं आपके लिए, बताएं? विच टेम्पलेट? चलो अमनप्रीत बताएंगे। आज अमनप्रीत साइलेंट है। First, ओके and Amanpreet was the first one to come to the Yes, class, sir. I remember. चलिए, I click and I'm creating now. अब देखना, ये आ गया। Here I can add an image. मैं यहाँ पे एक फोटो डाल सकता हूँ, बहुत आसान काम होगा वो भी। और फोटो डालने के लिए मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, आई क्लिक ऑन पिक्चर्स, एंड देन आई गो एंड देन आई पिक अ पिक्चर। और उसके बाद सपोज मैं यहाँ गया, मैं ब्लॉग्स में से एक पिक्चर ले लेता हूँ कोई भी, और ये मेरे फेवरेट फिल्म स्टार रहे हैं, सो आई टेक हिम, और मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। या नहीं भी इंसर्ट करूंगा तो मैं इसको यहाँ पे
आई कैन डू दिस थिंग, और यहाँ से मैं इनको ये शेप्स दे सकता हूँ लाइक दिस वन। इस तरह की चीजें आप इनको कर सकते हैं। सो दिस काइंड, हाउएवर इट हैज टू बी अ फॉर्मल फोटोग्राफ, स्ट्रेट फेस। फोटो डल गई, प्रोफाइल यहां आता है, हु आर यू, इट सेज दैट बीइंग अ GRA ग्रेजुएट। अब मैं आपको अपना ग्लोरीफाई योर डिग्री, बी ए ग्रेजुएट इन VOCA। सर एक रिक्वेस्ट है सर। सर हाँ हाँ पूछो। सर आप ना मतलब जो रिज्यूम में बता रहे हैं ना ये वाला, आप सर एग्जांपल हमारा लीजिए। सपोज कीजिए सर आप एक स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। प्रभु पहली Please. लाइन पढ़ो, क्या लिखी है मैंने, क्या लिखी है? सर वो मोबाइल में स्क्रीन छोटी है। हाँ, हम लोग जो मास्टर लोग होते हैं ना, टीचर लोग, वो आपसे 5 कदम आगे ही चलते हैं। बीइंग ए ग्रेजुएट इन वोकेशनल स्टडीज एंड सूरज हैविंग, सूरज का जो है ना आज लाइट कम हो रही है लगता है। नो सर ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, फाइनेंसेस एंड, अच्छी बात है कि आप लोग ध्यान दे रहे हो। बोल रहे हो। देखो अभी ये लिखना शुरू किया, बीइंग अ ग्रेजुएट इन वोकेशनल स्टडीज एंड हैविंग स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग, फाइनेंसेस एंड अकाउंटिंग, आई लुक फॉरवर्ड टू UTI। ये ना इस तरह के वर्ड। अच्छा एक वर्ड सुनो मुझसे, इसको बोलते हैं रिज्यूमे वर्ब्स। एक वर्ड है उसको बोलते हैं रिज्यूमे वर्ब्स। मैं इसको टाइप कर रहा हूं, RESUMEVERBS। इंटरनेट करना, मतलब गूगल करना, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके बारे में। चलिए, वी आर मेकिंग अ रिज्यूमे। Being a graduate in vocational studies and having specialization in finances and accounting, I look forward to utilize my TECH technical as well as personal attributes। और एट्रीब्यूट से भी अच्छा वर्ड लिखते हैं थोड़ा। अब मैं ये नहीं कह रहा ना कि मैं अपने फीचर्स यूज करना चाहता हूं, कि मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है मैं यूज करना चाहता हूं, नहीं। पर्सनल एट्रीब्यूट से पर्सनल STREN ये कर दिया मैंने वर्ड। टू CONTRI कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ORGANI ऑर्गेनाइजेशनल GROWTH। ये अपने आप ठीक हो जाएगा क्या? GROWTH। डन। अब थोड़ा और लिखते हैं। आई एम, फिर मेरी क्वालिफिकेशंस बताना, एंड विद रिच IXPER experience EXPER experience in account management and documentation for reputed firms and GOVT AGE agencies. I have also contributed to। यहाँ पे आप अपना ब्रीफ लिख रहे हो। सो ठीक जा रहे हैं हम लोग? आप लोग मुझे बताओ। ये प्रोफाइल लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर, वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर विद +91, द ब्लॉग और द वेबसाइट, बिकॉज आई नो सर आपको ब्लॉग बनवाए बिना भी ना छोड़े। अगले साल में जब आप इनसे और सीखने के लिए पहुंचो तो वो चीजें भी कर सकते हो। ईमेल ID एंड योर हॉबीज। हॉबीज और इंटरेस्ट में डिफरेंस जानने के कितने लोग इच्छुक हैं? मैं जल्दी से बता दूंगा। सर में सर मैं हॉबी मत लिखना, हॉबी बता मत दो। लिखना, इंटरेस्ट लिखना। बताऊंगा ही, इसलिए कहा है। देखो हॉबी, आई हैड अ हॉबी ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड आई हैव अ इंटरेस्ट इन क्रिकेट। अब दोनों में से आपको क्या समझ में आ रहा है? हॉबी का मतलब है आप उसमें एंगेज्ड होते हो, और इंटरेस्ट का मतलब है यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट इट, एंड इफ यू कैन प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है। आप में से कितने लोगों का इंटरेस्ट स्पेस साइंस में है? स्पेस में है, मतलब मार्स में या इसमें है कोई क्या? है? ओके। आर यू पार्ट ऑफ नासा और समवेयर? नो, मीन्स यू डोंट हैव अ हॉबी। आप हैबिचुअल नहीं हो, आपका इंटरेस्ट है। अब किसी की ट्रेवलिंग हॉबी होती है, किसी का ट्रेवलिंग में इंटरेस्ट होता है कि मौका लगेगा तो चौका लगा देंगे। तो आप अपने इंटरेस्ट लिखा करें साथियों। इंटरेस्ट टिकते हैं पूरी उम्र, हॉबीज नहीं टिकती। हॉबीज तो चली जाती हैं। बचपन में हॉबी आपकी खेलने की भी थी, घर घर खेलने की भी थी। आपको हॉबी हो सकता है कि आपके पास ये हॉबी हो कि आप रीडिंग करते थे या आप राइमिंग करते थे, आपकी वो हॉबी नहीं रही।
बट यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ डूइंग इट, आपको आदत नहीं है उसकी, बट आपका इंटरेस्ट है कि सर करने को मिला ना सर, तो फिर से एक बार जिंदगी में जरूर टेबल टेनिस और क्रिकेट खेलूंगा, अब नहीं खेल पाता हूँ। तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंस है, हम इसको ऐसे ही सोच के चलेंगे। यहाँ आ गए हॉबीज, इसमें देखो अपना नाम आप यहाँ लिखते हैं SHIVAM, शिवांश, गुस्सा ना हो। जॉब टाइटल, जॉब टाइटल क्या है आपका? आफ्टर फर्स्ट जॉब यू विल बी हैविंग अ जॉब टाइटल, क्योंकि एक, अब जैसे पहली जॉब में तो जॉब टाइटल नहीं है, बट एक बार जॉब लग गई तो उन्होंने आपको अकाउंट मैनेजर बना दिया, तो आप अगली बार जब किसी और जगह अकाउंट मैनेजर करेंगे तो दे आर सर्चिंग फॉर इट, दिस इज कॉल्ड अ डेजिग्नेशन। आपकी एजुकेशन, स्कूल नेम मतलब इंस्टीट्यूट नेम, फ्रॉम दिस टू दिस, एंड क्या पढ़ा, कितने CGPA के साथ, फिर स्कूल नेम एंड दिस, वर्क एक्सपीरियंस, कंपनी, डेजिग्नेशन इन द कंपनी, कंपनी डेजिग्नेशन इन द कंपनी, इन हियर यू कैन इवन मेक इट INTERN। चाहे इंटर्नशिप हो, अपने आप को थोड़ा ग्लोरीफाई किया करो, ऐसे मत सोचो कि सर हम तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फ्रेशर्स हैं सर, हमें कौन पूछता है, नहीं, यू हैव टू शोकेस योरसेल्फ एज अ बिग पर्सनैलिटी बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्किल है, स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3, परसेंटेज छोड़ देना, चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो और स्किल्स अपने हिसाब से लिख सकते हो, एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। देयर इज नो नीड टू गो फॉर, देयर इज नो नीड टू गो फॉर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ब्ला ब्ला। ये एक और रेज्यूमे का फॉर्मेट है, ये सारे लिंक्स सर के पास पहुंच जाएंगे और सर आपको दे देंगे, आप ये सारा कंटेंट देख सकते हो। देखो, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, ये प्लेन है, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप्स, प्रोफेशनल स्किल्स, एसोसिएशंस एंड एक्टिविटीज। एक चीज ध्यान रखना, बुलेट पॉइंट पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, ऐसे जैसे मैं लगाए जा रहा हूं, ओनली अ सेंटेंस टेक्स अ फुल स्टॉप, इट मींस ये मैंने गलत लगा के रखे हुए हैं, देखिए ये फुल स्टॉप कटेगा। यू शुड नॉट एड अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ पॉइंटर। और अब लास्ट की कुछ चीजें, एक तरीका बनाने का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सोर्स हो गया, MS वर्ड सेकंड सोर्स है, ये वेबसाइट कैनवा, इसका लिंक दे रहा हूं, ये लीजिए। कैनवा पे गए, कैनवा पे जाके क्रिएट डिजाइन पे क्लिक किया, रिज्यूमे पे क्लिक किया और रिज्यूमे ओपन हो गए। एंड दिस इज ग्राफिक, ओनली PDF कैन बी जनरेटेड। इसमें देखो कितने सारे हैं, बताइए कौन से वाला पिक करें, ओलिविया या फिर ये। एंड दिस इज द ऑलमोस्ट द लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग, आई गेस ये ट्राई करोगे। दिस इज कॉल्ड अ ग्राफिक रिज्यूमे और अ विजुअल रिज्यूमे। और आप लोग अगर किसी एड फर्म में, एडवर्टीजमेंट फर्म में, किसी प्रोडक्शन कंपनी में, म्यूजिक की कंपनी में, अकाउंटेंट की पोस्ट पे भेजो तो ये भेज भी सकते हो। ये लीजिए, यहां से फोटो आ जाएगी दूसरी, यहाँ पे नाम है, ये सब चीजें आप बदल देंगे, बताओ अच्छा नहीं लग रहा है? और ये कैनवा है, यहाँ पे डिजाइन करिए, आपने अपना पूरा का पूरा रिज्यूमे डिजाइन किया, जैसे मैं इसको डिजाइन कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट छोटा कर लेते हैं ऊपर से यहां से, और यहाँ पे गए और डाउनलोड किया PDF, और डाउनलोड करके और फिर ईमेल कर दिया। अच्छा, इसमें पेड कंटेंट है तो हम पेड पे जाएंगे नहीं, हमारा ही फोटो फ्री है, ये लीजिए, और कुछ तो नहीं होना चाहिए पेड। Pay and download, what is paid now? PDF print, okay, I'll take PDF standard. Premium image, which particular image is premier? There is some image which is premier, so I can remove that image and find out if I can download it. और इसकी जगह मैं कोई और इमेज लगा सकता हूँ एलिमेंट्स में जाके, और इस तरह से आप कैनवा पर भी अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। एंड व्हेन यू मेक अ रिज्यूमे, सबसे ऊपर कोने में अपलोड दिख रहा है ना, वहां से आप पहले अपना फोटो अपलोड हाँ करोगे। हाँ, यहाँ से ये फिर रही, वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे एंड देन यू विल बी यूजिंग दीज थिंग्स। सो एंड आई नो यू विल बी स्मार्ट इनफ टू लाइक वर्क ऑन इट। अब ये बहुत सारी हैं, जैसे इसमें मेरी फोटो पड़ी हुई है पहले, तो ये लीजिए, ये लो, बन गया इसमें बहुत फटाफट। बहुत इजी है, उसको सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो अपने आप उसमें एडजस्ट कर देगा उसको। एंड देन गेट इन टच, ये देखिए ये कितना अच्छा रिज्यूमे है, एंड दिस इज अ नाइस वन ऑन वन पेज। मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरीथिंग, पूरा जितना स्पेस है उसका यूज करें। तो ये होता है रिज्यूमे का फॉर्मेट। The name can go in size 14 Times New Roman, no funky Comic MS fonts. Name can be in Times New Roman because that is the major heading, 14 size में। उसके बाद 12 size में आपका title हो सकता है, and 11 can be the text, heading and this. Otherwise, 16 will be the name size or the main size, heading size. 14 can be the heading,
जो फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, और 12 फॉन्ट में आपका बाकी का डिटेल हो सकता है. इट विल बी बुलेट पॉइंटेड एंड इट हैज टू बी इन अ फ्लो दैट पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. लास्ट चीज क्या है, in your resume, take a printout, tick mark those 5 things that you feel you must say in the interview, and that is what is resume for. आप उसको मार्क करके रख लो कि मेरे को ये चीजें तो बोलनी होती हैं. resume is for your own interview preparation. ऐसा होता है जी. these blogs जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये एक बहुत अच्छा है, ये आप अपने होमवर्क की तरह रख लीजिए इसको. this is a resume guide. ये resume guide जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है. इट टॉक्स अबाउट किस तरह के रिज्यूमे होते हैं. फंक्शनल होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. व्हाट आर द लाइक दे टेक ओनली 30 सेकंड्स टू लुक एट अ रिज्यूमे. मुझे 30 सेकंड्स लगेंगे रिज्यूमे देखने में. कॉमन मिस्टेक्स क्या है रिज्यूमे की, आप इसको पढ़ के जान जाओगे. और ये भी मैंने आपके लिए भेज दिया. एक बार अपना रिज्यूमे बनाइए, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ड्रॉप मी योर रिज्यूमे वाया ईमेल एंड आई विल बी हैप्पी टू assist you and give you the feedback. और फर्स्ट ईयर में रिज्यूमे जो बनाना शुरू करेगा, थर्ड ईयर तक उसको रिज्यूमे ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया, बिकॉज यू विल बी नोइंग एवरी सिंगल वर्ड विच इज रिटन, एंड व्हेन यू नो व्हाट यू हैव रिटन अबाउट यू, आई नो हाउ टू डिफेंड इट. मतलब आप उसको डिफेंड भी कर पाओगे क्योंकि आपने जो बोला है वो आपको आता है. तो फॉर्मेट इस तरह का होता है. MS वर्ड आप यूज कर सकते हो. करिकुलम वीटे विल हैव एवरी हेडिंग शुड हैव 3. डॉक्टर शर्मा, बस लास्ट चीज है ये, हर हेडिंग में कम से कम 3 एंट्रीज होनी चाहिए. बिकॉज इफ 3 एंट्रीज आर देयर, सबसे पहली एंट्री है यू मस्ट टेल, सेकंड एंट्री है यू शुड टेल, एंड द थर्ड एंट्री है यू मे टेल. यू आर अ BWalk अकाउंट्स एंड फाइनेंस, you must tell. You are a 10+2 in commerce, you should tell. And the third one is you are a metric also. If time is there in the interview, बोल देना, नहीं तो नहीं. सब 3 हॉबीज करी आपने. One is research about accounts and finances. The second one can be blogging. The third one is traveling. मुझे ये 2 तो बतानी है इंटरव्यू में. तो आप उसकी स्क्रिप्ट बना के रख सकते हो. सर, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिस एंड दिस. सर, आई हैव डन इंटर्नशिप एट दिस एंड दिस. सबसे नीचे वाला कमजोर. सो इस तरह की हायरार्की, इस तरह का ऑर्डर अपने रिज्यूमे में रखें. अगर एक हेडिंग है तो उसके 3 पॉइंट की एंट्री जो है वो रिज्यूमे को अच्छा बनाती है. सो दैट्स ओवर फॉर नाउ. But if you make your resume, you can happily get in touch. आप naukri.com पे अपना प्रोफाइल डालिएगा. That will also be helpful. Yes, sir. Over to you, sir. And then they can create their profile on LinkedIn, and from there also they can download it. Yes, sir. I have typed. But you have to engage. मतलब मैं आपको साफ बता रहा हूँ, देखिए सीधी सी बात होगी, यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये बात शुरू में बोलता बोलता रुका था जब मैं, दिस कॉलेज लाइफ इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट विल हैपन टू योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. ध्यान रखिएगा. तो इसी में जो कर गए सो वही बार बार होगा. चाहे वो आपकी प्रोफाइल फोटोज डीपीज हो जो कॉलेज लाइफ में क्लिक होती है ना, वही फिर पूरी उम्र चलती है, चाहे वो आपका रिज्यूमे हो या स्किल सेट्स हो. यस सर, थैंक यू. और एक ये भी ध्यान रखो कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक एम्प्लॉयर पकड़ लेगा तो सीधा सीधा उनको मौका मिल रहा है आपको ना बोलने का. क्योंकि आप ये मान के चलो, जब तक यदि आपके अंदर कोई खास स्किल नहीं है तो वो हमेशा दरवाजे पे 5 लोग और भी इंतजार कर रहे हैं जो दिल में प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका कैंसिल हो जाए ताकि उनको मौका मिले. वो वेट कर रहे होते हैं कि आप किसी तरीके से आप कट जाओ. तो उसको रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए. उसको आप देखो. इसीलिए छोटा रिज्यूमे फायदेमंद होता है. 25 पेज का बनाओगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक रह जाएगी. 1 पेज का बनाओगे तो किसी को दिखा के चेक भी करा सकते हो. सॉफ्टवेयर भी हैं. मुझे याद है शायद अमन के कंप्यूटर पे ग्रामरली भी शायद इंस्टॉल था, यार किसी ने देखा था. आपने डॉक्टर परवीन का स्क्रीन देखा होगा तो आपको याद होगा, ऊपर कोने में जो जी दिख रहा था वो ग्रामरली है. वो एरर्स ठीक भी कर रहा था. वो कई जगह सब देख रहे थे बच्चे की, मेरे पास ऑप्शन भी आ रहा था बार बार. और फिर एक चीज का याद रखो कि आपका जो रिज्यूमे है वो 2 मीडियम में चलेगा, प्रिंट बेस्ड और ऑनलाइन.
तो ऑनलाइन जब आप उसको रिलीज कर रहे हो तो sans serif फॉन्ट यूज करना चाहिए। जैसे इस वक्त गूगल मीट के अंदर आप अपने माउस पॉइंटर को करोगे तो हम सबके नाम दिखाता है वो। sans serif का मतलब एरियल टाइप का फॉन्ट, जिसमें पैरेलल हाइट विड्थ सब पैरेलल में चलती है। टाइम्स न्यू रोमन sans serif नहीं होता, वो कहीं से मोटा है कहीं से पतला है। ऑनलाइन मीडियम के अंदर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट बेटर विजिबिलिटी नहीं देगा। तो प्रिंट बेस्ड में वो ठीक है, चलेगा, प्रिंट बेस्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो सामने है। स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी, जैसे अभी कौन था, सूरज या कौन कह रहे थे कि मोबाइल फोन के ऊपर पूरा साफ नहीं दिखता, पूरा नहीं I आता, agree हाँ with जी। that। तो इसलिए स्क्रीन आपको ये देखना है कि आपका रिज्यूम किधर जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर या प्रिंट बेस्ड में। हाँ जी। प्रिंट बेस्ड में पेपर के ऊपर, मैगजीन फॉर्मेट में, कहीं पे भी जो कुछ भी है वो आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। जी तो वो चीजें ये है बहुत सर। ठीक है। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट रखना होता है एक तरह से, और हायरार्की उसमें चाहिए। देयर हैज टू बी अ फ्लो एंड इंटरकनेक्टिविटी। और एक और चीज जो आप इसमें देख सकते हो, जैसे मतलब जो भी चीजें आप लिस्ट आउट करते हैं, इट हैज टू बी हैविंग नोन टू यू, कि आपको पता हो, यूजर फ्रेंडली रिज्यूमे बनाए फॉर द पर्सन हु इज गोइंग टू रीड इट। जी सर, मैंने एक प्रेजेंटेशन का लिंक भी डाला है सर, बहुत पुरानी प्रेजेंटेशन है, तो इसको भी रेफर कर सकते हैं ये लोग। और ये भी एक चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के हिसाब से भी आपका हाँ जी, जो रिज्यूम है वो चलता है। कस्टमाइज होता है। यदि आप यूनिवर्सिटी के सिस्टम में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे ये जो रंग बिरंगी चीजें होती है ना, वो लोगों का माइंडसेट कह लो आप उसको, मीन्स ट्रेडिशनल पुराना जमाना, वो उधर चलता है। लेकिन जो यंगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे गूगल में आप अप्लाई करोगे तो वो तो प्रमोट करते हैं इस बात को। वो तो कहते हैं कि आपको कुर्सी पे बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है, अपने लैपटॉप ले जाओ, लॉन में बैठ के काम कर सकते हो तो करो वहां पर। आप लोगों ने गूगल के ऑफिस देखे हो, गुड़गांव के अंदर गूगल का ऑफिस है, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के भी कोई काम कर रहा है तो कंपनी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को है काम कैसे चाहिए। हाँ तो जी, ये आपको देखना है कि आप यदि उसको कलरफुल बना रहे हो, उसके अंदर कोई ह्यूमर की कोई चीज ऐसे कुछ उस चीज में लिख रहे हो, तो वो डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन सीरियस किस्म की है, एकेडमिक है, या बिजनेस ओरिएंटेड है, या फन ओरिएंटेड है। जैसे फेसबुक है, दे कंसीडर देमसेल्फ एज द फन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, कि जॉयफुल रखना है हमने अपनी सिचुएशन को, प्रेशर नहीं डालना है लोगों के ऊपर। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस प्रेशर डालने वाले होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं जी आपको टाई में, गले में टाई भी बांधनी है और ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। फेसबुक के जो मालिक है वो भाई बेचारा एक ही टी शर्ट, ग्रे कलर की टी शर्ट पहन के, स्टीव जॉब्स जो है वो एक ही टी शर्ट जिंदगी भर पहने, एक ही का मतलब एक जैसी ही, ये नहीं था कि एक ही टी शर्ट थी उनके पास, मतलब ग्रे कलर की है चाहे 25 शर्ट हो, बट वो कभी इसमें नहीं गया कि आज पीली पहननी है, आज लाल पहननी है, और एक दिन ग्रे होना है और एक दिन पिंक होना है, वो चीज। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किधर किस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर रहे हो उसके बेस पर। ओके, अब एक क्विक राउंड, क्योंकि टाइम हो गया, हो सकता है आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी कोई शुरू होने वाली हो, कोई क्वेश्चंस हो आपको पूछने हो प्रवीण जी से तो अभी पूछ लो, और फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।